हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल के साथ साथ बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो हर कोई शेयर नहीं करता है। ऐसा वीडियो हमारे लाइफ को चेंज करता है, यह जो हमारे लाइफ को भी खुशियों से भर देता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टिप्स है इस तरह से सब्जी को लेके। कभी हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें तेल जो है ना, ऑयल जो है ना, ज़्यादा हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में हर कोई तेल पसंद नहीं करता है। इसलिए हमें तेल को फिर निकालना होता है। इसलिए हमारा जो है हमें सोचने में मजबूर हो जाते हैं कैसे इस तेल को निकाला जाए। तो इस तरह से मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ फ्रेंड। इस तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल को भी आप निकाल पाएंगे। इस तरह से आइस क्यूब्स ले लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में आइस नहीं लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में आइस क्यूब्स ले लेना है इस तरह से कलछी पे। अब जो है आप पतीले वगैरह कुछ में, कुकर में, कहीं भी आप सब्जी है तो उसके इस तरह से आप कलछी को डीप कर दीजिए। जो भी तेल होंगे वो कलछी के तल्ले में चिपक जाएंगे। फिर इस तरह से आप हथेली के सहायता से आप इस तरह से सारे तेल को निकाल पाएंगे। बहुत इजी तरीके से सारा ऑयल निकल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैंने इतना सारा तेल निकाल लिया। अब मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि ज़्यादा निकाल दूंगी तो फिर तेल हट जाएगा। आपको जितना भी निकालना हो आप निकाल सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हमारा अगला टिप्स है इस तरह से पूजा घर की ओर। क्योंकि जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो हमारा एक काम जो है, जब भी हम लोग धूप बत्ती जलाते हैं ना, धूप बत्ती जलाने में हम लोग पहले तो उसमें मतलब माचिस की तीली लगाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी टाइम लेता है, वो जल्दी से जलता नहीं है। तो अगर इस ट्रिक से आप जलाएंगे ना तो बहुत जल्दी से जल जाएंगे। क्योंकि अगर माचिस तीली आप जलाते हो तो माचिस के सीधे उस धूप बत्ती में टच कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए टच करने दीजिए, फिर अपने आप वो जल जाता है। इस ट्रिक से आप अगर धूप बत्ती जलाएंगे ना तो आपको धूप बत्ती एक ही तीली में जल जाएंगे। आपको दोबारा तिबारा तीली जलानी नहीं पड़ेंगे। जैसे बहुत से लोग धूप बत्ती को टेढ़ा करके उठा के जलाते हैं, तो उस तरह से दिक्कत होती है, क्योंकि एक बार उठा के जला के फिर रखना पड़ता है। इस तरीके से अगर आप रख के उस पर टच करके जलाएंगे ना तो बहुत जल्दी से जल जाते हैं। और एक ट्रिक मैं और बता रही हूँ। जैसे जब भी हम लोग माचिस को जलाते हैं तो हम लोग का आदत होता है कि हम लोग नीचे की ओर माचिस करके मतलब जलाते हैं। इस तरह से बहुत जल्दी से बुझ जाता है और हमारे हाथ भी जल जाते हैं। इससे जब भी आप माचिस के तीली को जलाइए तो थोड़ा सा उठा के जलाइए, ताकि वो लंबे टाइम तक मतलब वो जलती रहे और हमारा जो है काम भी आसान हो जाए। इस तरह से हमारा हाथ भी नहीं जलता है। आई होप कि ये टिप्स भी बहुत पसंद आया होगा। हमारा अगला टिप्स है इस तरह से लौकी खाना तो सभी को पसंद होता है, बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद होता है। तो इस तरह से हम लोग लौकी को जब भी छीलते हैं तो इस तरह से मोटे मोटे मतलब छिलके से उतारते हैं। इस तरह से अगर पीलर से भी छीलते हैं तो उसमें भी मोटे मोटे छिलके से निकलते हैं। इस तरह से मैं एक आज आइडिया बताऊंगी आप सभी को। आपके लौकी जो है छिलके वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और बहुत मिनटों में आपकी लौकी जो है छिलके तैयार हो जाते हैं। बस एक नाइफ ले लेना, इस तरह से आप एक चाकू ले लेना है। अब इस चाकू की हेल्प से इस तरह से आपको बस घिसना है। बस जैसे ऐसे घिसते जाएंगे ना तो आपके मिनटों में आपके एक लौकी छिलके तैयार हो जाएगा। देख लीजिए, ज़्यादा छिलका भी नहीं निकला है। इस तरह से लौकी छिलके तैयार भी हो जाता है बहुत ईजिली तरीके से। हमारा अगला टिप है इस तरह से लहसुन को छीलने को लेके। क्योंकि लहसुन छीलना तो सभी को बेहद ख़राब लगता है, मुझे भी, क्योंकि इसमें घंटों लग जाते हैं छीलने में। इस तरह से अगर आपको जब भी लहसुन को छीलना है तो आप इकट्ठे इस तरह से छील के रख सकते हो। जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला, इसे बस उसको बस चाकू से निकालना है, बस छीलते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बहुत से लोग नेल्स के जरिए छीलते हैं तो हमारे नेल्स में पेन होने लगता है और हमारे नेल्स में दर्द होने लगता है। इसलिए जब भी आप लहसुन को छीलें तो नाइफ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से छीलेंगे तो आपके लहसुन जो है ना, मिनटों में ढेर सारा लहसुन को छील पाएंगे और उसे स्टोर करके महीनों भी आप यूज कर पाएंगे।
इस तरीके से आप बहुत जल्दी से छीलते चले जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी से हमारे लहसुन जो है छिल के तैयार हो जाता है। आप इस तरह से छील के आप इस तरह से फ्रिज में कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं, जो बहुत ही ईजिली तरीके से छिल जाता है। हमें जो बार बार छीलने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह से खीरे को लेके। गर्मी में खीरा खाना तो सबको पसंद होता है, लेकिन जब बात आती है उसकी कड़वाहट की तो फिर खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उसकी कड़वाहट से पूरा खीरे का स्वाद ही बिगड़ जाता है। इसलिए जब भी आप खीरों को छीलिए तो पीछे वाला जो भाग होता है उसे कट करके उसे 2 से 3 मिनट तक उसे आप रब करेंगे। अगर रब करेंगे ना तो जितना भी उसमें तीखापन होगा ना, सारा तीखापन इस ट्रिक से निकल आता है। फिर हमारे खीरा जो है कड़वाहट नहीं लगता है। इस तरह से देख लीजिए, सारे जो कड़वाहटपन है वो फेंट के ज़रिए बाहर निकल जाता है। फिर इसे अच्छे से धुल के आप कट करके खा सकते हो। और जब भी आपको खीरा खाना पसंद हो तो इस तरह से 4 भाग करके नमक लगा के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारा अगला टिप्स है इस तरह से कूड़े को लेकर, क्योंकि झाड़ू तो हम लोग लगा देते हैं, लेकिन जब बारी आती है कूड़े भरने को तो हमारा मन जो है बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि कूड़े हाथ से उठाने में बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए जब भी आपको कूड़े को उठाना हो तो इस ट्रिक से अगर कूड़े को उठाएंगे ना तो आपको कूड़े जो है ना मिनटों में उठ जाएंगे और हाथ भी गंदा नहीं होगा। इस तरह से हाथ को पॉलीथीन के अंदर रख लेना है, फिर सारे कूड़े को हथेली से भर के पीछे की ओर मोड़ देना है। इस तरह से मोड़ देना है तो सारे कूड़े जो है अंदर चले जाते हैं। जो और भी कूड़े बचे हैं तो इस तरह से ऊपर से मतलब हथेली से इसे दबा के जितने भी कूड़े हैं इस तरह से आप भर सकते हैं। इस तरह से सारे कूड़े भर जाते हैं, जो हमारे हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। बिल्कुल भी हाथ फिर देख लीजिए गंदे नहीं हुए हैं। ये ट्रिक आप सभी को बहुत काम आएगा। अगला ट्रिक है हमारा बेहद ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये जो आइडिया है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस आइडिया से ना मेरे सारे पौधे फूल पौधे बहुत अच्छे से हरे भरे घने रहते हैं। अगर आप भी पौधे में हरे भरे घने नहीं हो रहे हैं तो ये ट्रिक आप सभी ज़रूर अपनाइएगा, आप रिजल्ट खुद देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे छिलकों को ले लिया है, प्याज के छिलके को। अब यहाँ पे मैं कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लूँगी। यहाँ करीब मेरे 1.5 लीटर पानी होंगे, 1.5 से 2 लीटर। तो इसमें मैं सारे जो है प्याज के छिलकों को इसमें मैं डाल दूँगी। यहाँ पे मैं सारे छिलकों को इसमें डाल देती हूँ। ये मेरा पोट जो है ना थोड़ा सा लीक कर रहा है, तो इसलिए मैं इसमें से निकाल दूँगी। फिर मैं इस पतीले में डाल दूँगी, क्योंकि ये मेरे जो है ये पतीला जो है टप लीक कर रहा है। इसलिए मैं फिर से भगोने में सारे मतलब प्याज के रस को छिलकों को इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं कम से कम 1 से 4 दिन तक आप इसे रख सकते हो, लेकिन मैं इसे 1 दिन के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे इसे मैं भर के रख देती हूँ 1 दिन के लिए। फ्रेंड ये अगले दिन ऐसा कलर में आ जाता है। प्याज के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब इसमें पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है और ऐसा कलर में आ जाता है। यही पानी जो है लिक्विड खाद बन के रेडी हो जाता है। यही पानी जो है अगर आप लिक्विड खाद को अगर आप फूल पौधों में आधे गिलास भी डालते हो तो वो पौधों के लिए बहुत ही अमृत के समान होता है। इसलिए इस पानी को, इस प्याज के छिलके को गलती से भी ना फेंकें। इस तरह से आप अपने जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें आप इस तरह से डाल सकते हैं। इस तरह से कलर में हो जाता है, जैसे रेडिश रेड कलर में हो जाता है। अब इस पानी को मैं फूलों में डालूँगी। तो यहाँ पे मैं गुड़हल के पौधों में डालूँगी, क्योंकि ये पानी ज़्यादातर गुड़हल के और गुलाबों के लिए अमृत के समान होता है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ये पौधों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा से बच्चे मतलब इसमें भी डालूँगी, क्योंकि इसमें कलियाँ नहीं आ रहा है ये
तो मैं इसमें भी डाल देती हूँ। इसमें ये मतलब अप्रैल से इसमें भी फूल आने लगते हैं, तो मैं मनी प्लांट में भी डालूँगी। इससे भी मनी प्लांट भी ग्रोथ अच्छे भी होते हैं। सो गाइस, मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर